day to all. My name is Amreen Khan. I am TA from ECNEE Department, Faculty of Education, University of Sindh. Now we have been started our 11th week. We have covered the process of a textbook development in Pakistan. Now we started our fifth unit, which is style and content of a textbook, in which we study about the essential characteristic of an effective textbook. But before it, we just review what's the mean of a style and content of the textbook. Unit 5th introduction. Its mean a textbook contain a various key factors that are used in making more effectiveness of a good textbook. If these characteristics are present in any kind of a textbook, that will be a standard form of a textbook. There are some key factors, or we will discuss here, okay, what kind of factors make the textbook more effective. And now these factors are chapter title, standards, visuals, introduction, key terms, typography, subheading, skills builders, summary and preview, end of the chapter questions. These are the main features कि how to make your textbook more effective. हम सपोज कर लेते हैं कि हमें एक सोशल स्टडी की बुक जो है उसको डेवलप कर, तो जब आप सोशल स्टडी की बात कर रहे हैं, जब आप एक बुक डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, तो व्हाट्स द मीन ऑफ चैप्टर टाइटल? चैप्टर टाइटल का क्या मतलब है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर चैप्टर का टाइटल है द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इट्स एग्जांपल दे रही हूँ, व्हाट विल दिस चैप्टर बी अबाउट? आपने चैप्टर टाइटल देखते ही ये अज्यूम करना है कि व्हाट विल दिस चैप्टर बी अबाउट, व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट। जैसे ही आप चैप्टर का टाइटल देखें तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये चैप्टर किसके बारे में होगा। जैसे कि आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान मीन्स इट्स द ओरिजिन ऑफ द मीन्स आइडिया फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कंट्री। तो व्हाट विल दिस चैप्टर बी अबाउट? ये चैप्टर किस लिए होगा? व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक? आप पहले से ही पाकिस्तान के नजरिए के बारे में क्या जानते हैं? स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू नो? क्या चाहते हैं कि इस चैप्टर से आप क्या सीखेंगे? विजुअल्स, व्हाट काइंड ऑफ विजुअल्स डू यू एक्सपेक्ट टू सी? कैसे विजुअल्स आप सोशल स्टडी में देखना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल द मेप्स, द चार्ट, the pictures, the captions, the diagrams, the timeline. What pictures are on the page? What do they tell you about what you will be learn? Visuals आपसे आपको क्या बताएंगे कि आप क्या पढ़ेंगे? Introduction. Introduction means what will you learn? What is the purpose of building the background? क्या मकसद है इस बुक के बैकग्राउंड का? इसका बैकग्राउंड जो है वो कहाँ से इसका ओरिजिन स्टार्ट किया गया है? व्हाट इज द की टर्म्स? मीन्स व्हाट न्यू वोकैबुलरी विल यू लर्न? कौन सी नई नॉलेज या कौन सी मीनिंग्स जो हैं वोकैबुलरी आपने जो है वो हासिल की हैं उसमें से? वेयर कैन यू फाइंड द डेफिनेशन फॉर दोज टर्म्स? मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द डिफिकल्ट टर्म्स, तो आप उसका मीनिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ से फाइंड आउट करेंगे बुक में? Typography. How does the publisher indicate important words, terms, ideas in the text? Typography means font, the text. For example, the highlighting, the italic word, the bold word, the color of the font, size of the font, style of the font. These all are included in a typography. Subheadings. Subheadings means what questions will be the subheadings answer. आपकी एक तो होती है मेन हेडिंग और फिर आपके पास आती है सब हेडिंग्स। तो सब हेडिंग्स में से आप कौन से क्वेश्चंस के आंसर अराइज कर सकते हैं? नाउ द स्किल बिल्डर्स, व्हाट्स द मीन ऑफ स्किल बिल्डर्स? बिसाइड लर्निंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, व्हाट स्किल्स डू दे वांट टू डेवलप? अगर आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कौन सी स्किल्स आप में डेवलप हो सकती हैं, स्टूडेंट्स में डेवलप हो सकती हैं? Why are those skills important? And now the summary and the preview. What the main idea were you supposed to have learned? आपका ये समरी होना चाहिए
कि जी फाइनली अगर आपने आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान पढ़ लिया है तो आपने उससे क्या आइडिया जनरेट किया। एंड व्हाट्स द मीन ऑफ अ प्रीव्यू? प्रीव्यू मीन्स व्हाट विल बी द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या होगा? एज आई वाज टोल्ड यू, नेक्स्ट विल बी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। एंड नाउ द एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन, व्हाट डज द रीड टेक्स्ट इंडिकेट? जो टेक्स्ट हाईलाइट हुआ हुआ है या जो टेस्ट आप पढ़ चुके उस वो आपको क्या इंडिकेट करता है? वेयर कैन यू गो टू सर्च फॉर द आंसर? अब आपको क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से सर्च करने हैं? प्री हेडिंग्स हेल्प्स you how you started to read the chapters, and now where you find out the questions, the exercise from the whole chapters। आपने ये सारे के सारे फैक्टर्स नोट किए हैं तो ये वही फैक्टर्स हैं कि जो हम रीडिंग करते हुए या कोई भी बुक सजेस्ट करते हुए उनको देखते हैं। लेकिन क्या है कि बस हम इनके टर्म्स नहीं जानते, हमें नहीं पता कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ चैप्टर टाइटल। जैसे कि मैं हमेशा आपसे लेक्चर स्टार्ट करते हुए ये पूछती हूँ कि अगर आपके पास ये हेडिंग लिखी हुई है तो व्हेन यू रीड दिस हेडिंग तो व्हाट थिंग्स फर्स्ट कम ऑन योर माइंड? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आती है? आपने जो स्किल बिल्डर्स का बताया था, ये स्किल बिल्डर्स, ये समझ नहीं आया मुझे। Basically, beta, skill builders means, for example, beside every learning information about any topic, what skills do they want to develop? ठीक है, ऐसी बात है ना। तो जब उस चीज को, उस टेक्स्ट को बच्चे ने पढ़ लिया है, ठीक है, तो what sort of skills build in your students? For example, after the understanding of the content of this textbook, maybe it's build skills such as leadership quality, team building quality, time management, decision making, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हो सकता है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो सकता है उसके अंदर पैट्रियोटिक क्वालिटी बिल्ड हो कि वो अपनी कंट्री की तरफ वरी होना शुरू हो गया हो कि बीइंग अ यूथ मुझे जो है वो काम करना है। और बेटा एनी क्वेश्चन? मैम टाइपोग्राफी मुझे समझ में नहीं आया था। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है बेटा। टाइपोग्राफी बेसिकली इट्स अ आर्ट and technique of arranging type to make the written language readable. It consists of a arrangement, for example, the typeface, point size, line length, line spacing, and the line letter spacing, and adjusting the space between the pairs of letters. Typography means the arrangement of fonts and the alignment. Alignment of your page should be a readable, it's mean easy to read. Even the spaces between the two letters, it's also count in a typography. Typo means the font, the types of font, कौन सा font size, कौन सी writing आप select करते हैं बुक के लिए। यस मैम। अब बीइंग अ टीचर जब भी आपको कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो आप ये सारे करेक्टरिस्टिक्स उसमें चेक करेंगे कि कंप्यूटर में आप नोट कीजिएगा, इंग्लिश में आप नोट कीजिएगा, मैथ्स में आप नोट कीजिएगा कि पेज टाइटल क्या है, उसका कंटेंट का स्टैंडर्ड क्या है, विजुअल इमेजेस कैसे दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन में वो आपसे क्या चीज कहना चाह रहा है, की टर्म्स। जैसे कि कल जब हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको कह रही थी देयर आर अ मेनी मीन्स एब्रीवेशंस, एमओई, सीडब्ल्यू, एनओसी, एनसीआरसी, ठीक है ना, दीज आर द कीवर्ड्स। उनकी मीनिंग क्या है? टाइपोग्राफी, व्हाट काइंड ऑफ फोन्ट्स आर यूज देयर, कौन कौन से टाइप्स फोन्ट के यूज किए गए हैं। सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में कौन से क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने दिए हैं। इफ वी टॉक अबाउट द स्किल्स तो मीन्स के आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बुक कंटेंट which kind of skills can develop in my students। And now what's the meaning of a summary?
means the brief statement or restatement of a main points, especially as a conclusion to a work. And preview means what will be the next. अब next chapter, next content क्या होगा? And at the end, there will be the exercises, the chapter question, and teachers help to find out the answer from these questions in the chapters. Hope so you understand this topic very well. Allah Hafiz.